न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि अपने बिहेवियर, अपनी ब्रेन की साइंस को, अपनी ब्रेन की स्ट्रक्चरिंग को, जो ब्रेन के अंदर चीज़ें होती हैं जो आपके बिहेवियर को, आपकी पहचान को बदलती है, उसको चेंज करना, ये वो मॉडर्न साइंस है जो ब्रेन की यूज़ होती है ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज ला सकें। कोई भी इंसान अच्छे के लिए चेंज लाना चाहता है, सक्सेस के लिए चेंज लाना चाहता है, पर अगर आपके रेफरेंसेस दुनिया के उन 99% लोगों के हैं जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल नहीं है, 99% लोग, दुनिया के 1% लोग सक्सेसफुल है जैसी सक्सेस आप चाहते हैं, या थोड़े से 19-20 हो सकते हैं, तो आप अगर उन 99% लोगों से उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जो खुद सक्सेसफुल नहीं है, तो आपको एक ऐसी नॉलेज मिलेगी जो कि एक अलग सबकॉन्शियस ब्रेन पैटर्न पे होगी, क्योंकि उनके भी तो पैटर्न वैसे ही है जैसे आपके हैं। तो आप उनसे सीखेंगे तो आपको वही सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो दुनिया सिखाती है, और 99% फेलियर्स के साथ आप क्या सीख सकते हैं। जब न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन को चेंज करने की बात आती है तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक मेंटोर, कोई भी मेंटोर हो जो आपको समझ में आते हो, पसंद आते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो सिखा रहे हो, या एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ जो आप करोगे, नए पैटर्न बनाओगे, नए बिहेवियर बनाओगे, वो उस कम्युनिटी का पार्ट हो, तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो देखेंगे कि सब कुछ इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इतना ज़्यादा वही पुरानी बातें, 99% लोग वही सब बातें कर रहे हैं, तो चेंज पॉसिबल नहीं होता है। तो जब हम चेंज बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न ब्रेन के रूल्स के हिसाब से करना चाहते हैं, तो हमें अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को देखना होता है। अब पुरानी प्रोग्रामिंग को आप कैसे देखोगे? क्या आप उसको रिवाइंड करके देखोगे? नहीं। जब आप नई रीस्ट्रक्चरिंग, नई प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, तो आपको अपनी स्लेट, जो ब्रेन के ऊपर जो भी स्क्रिप्ट लिखी हुई हैं, उनको भूल जाना होगा। एक नई प्रोग्रामिंग बनाने के लिए आपको नए सवालों के साथ शुरू करना पड़ेगा, ताकि आप पुरानी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के अंदर दोबारा ना चले जाएं। तो मॉडर्न साइंस कहती है कि जब आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो आप नए सिरे से शुरू करेंगे अपने गोल को रीडिफाइन करके। वो गोल वो नहीं होना चाहिए जो आपके लिमिटिंग बिलीफ आपको बताते हैं कि हाँ, आपकी तो कैपेबिलिटी इतनी है। जब आप लिमिटिंग बिलीफ के हिसाब से अपने गोल बनाते हो, तो आपको वापस से वही सारी पुरानी चीज़ें जो आपने सीखी हैं आज तक, और बार बार उनको सीखने के बाद फेल हो रहे हो, तो आप उन्हीं चीज़ों को करने लगते हो। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है कि रीस्ट्रक्चर करके ऐसा गोल जो आप सपनों में सोचते हो, जो आपके सपनों के अंदर हो, जो आपको थोड़ा एक्साइटमेंट दे, किसी ऐसे गोल के बारे में सोचें, पर उसके साथ साथ उसका एक पर्पज़ होना चाहिए। मतलब आपका एक ऐसा गोल हो जो पर्पज़ ही ना हो, क्योंकि जब आप गोल पाने की जर्नी में जाएंगे तो सब कुछ अच्छा आसान आसान नहीं होने वाला है। तो वहाँ पे वो पर्पज़ का होना ज़रूरी है कि आप उस गोल को क्यों चाहते हो, और फिर जाके बात आती है आपके कमिटमेंट की, क्योंकि हमेशा नॉर्मल पैटर्न में यही होता है, आप गोल बनाते हो, आप पर्पस के बारे में सोचते हो, पर आप कमिटेड नहीं रहते हो, क्योंकि आपकी जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है वो रोज़ाना वापस आपको वहीं ले आती है जहाँ से आपने आज का दिन शुरू किया। तो आपकी ब्रेन का तो पैटर्न वही है, आप रोज़ाना वही करते हो जो आप हो, और आप उसी चीज़ को बदलना चाहते हो जो आप हो, क्योंकि 99% का हो, दुनिया का हो जो आप हो, सेम है। एक नई आइडेंटिटी बनाने के लिए, एक नया पैटर्न बनाने के लिए आपका गोल भी नया होना चाहिए, उसका पर्पस भी नया होना चाहिए, और फिर ये कमिटमेंट होना चाहिए कि हमारा जो पुराना प्रोग्रामिंग है हमें वो वही काम कराएगा जो हम करते आए हैं रोज़ 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 रोज़। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए आपको एक नया आप बनना पड़ेगा, जहाँ पे आपको टफ चीज़ें, मुश्किल चीज़ों को, उनको भी अपने अंदर एम्ब्रेस करना पड़ेगा। ऐसी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि टफ चीज़ें आपके लिए आसान है, आप उन्हें कर सकते हैं, वो मुश्किल नहीं है। आपको 99% दुनिया के माइंडसेट से नहीं, 1% वाले माइंडसेट से जीना पड़ेगा। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब आज आप 1 पर हो और आप पहुंचना चाहते हो 100 पे, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। तो जब आपकी जो आज की प्रोग्रामिंग है वो आपको 1 से 100 का रास्ता दिखा नहीं सकती, क्योंकि आपने उस रास्ते पे कभी कदम रखा नहीं है। तो आपको क्या होगा? फ़ियर होगा,
इनसिक्योरिटी होगी, बिलीफ नहीं आएगा कि मैं 1 से 100 तक की डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अब आपको एक नया माइंडसेट चाहिए जो आपको 1 से 100 तक की जो जर्नी है वो दिखा पाए, जो पॉसिबल लगे, जिस पे आप बिलीव कर सको। उसी चीज़ के लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, प्रोग्राम करना है इस तरीके से कि आपकी फीलिंग, थिंकिंग और एक्शन वो इस अलाइनमेंट में आ जाए कि आपको ये मुश्किल ना लगे। एक क्षण के लिए सोचिए कि अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ, तो मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका ब्रेन ये मानने को ही तैयार नहीं होता अपनी करंट रियलिटी को देख के कि आप कभी यहाँ पहुँचने लायक हो भी या नहीं। क्योंकि ये 99% लोगों की साइकोलॉजी उनके ब्रेन रूल्स से बनी है कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। पर क्योंकि हम साइंटिफिक बात कर रहे हैं, तो अगर आपने अपने ब्रेन के इमोशंस, अपनी ब्रेन की प्रोग्रामिंग को इस तरीके से कर लिया है कि आप इस जर्नी को चल पाओ, उसे देख पाओ, तो ये पॉसिबल है। और ये एक ऐसा सुखद पॉसिबिलिटी होगी कि आप इसे हमेशा चाहेंगे कि ये आपकी ज़िंदगी में आए। अब बात आएगी कि कैसे करें, जिसे हम इस सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ के अंदर इस चीज़ को लेके चलेंगे। कैसे एक कम्युनिटी, मेंटरशिप और किस तरीके के नए-नए एक्सपेरिमेंट के साथ-साथ आप अपने ब्रेन को ट्रेन करके इस जर्नी को टच कर सकते हो।